हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है वो शख्सियत जिसने हमारे बारे में और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके बारे में हमारी सोच को बदल दिया। ये थे इटली के खगोलविद और भौतिक शास्त्री गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो विश्वास से भरे और गुस्सैल इंसान थे, पर हैरत अंगेज चीजों के प्रति उनका झुकाव भी था और उन्होंने जो कुछ खोजा वो भी हैरत अंगेज ही था। उन्होंने आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। गैलीलियो ने उस दौर में आए टेलीस्कोप को लेकर उसे नई शक्ल दी और उसका रुख आसमान की ओर कर दिया। उन्होंने जो देखा वो उनसे पहले किसी ने नहीं देखा था। तब चांद को आसमान में टंगी एक गोल चीज समझा जाता था। ये एक दैवीय चीज थी, लेकिन उन्हें इस पर धब्बे नजर आए। ये खोजें इतनी दमदार थीं कि शासन को लगा कि गैलीलियो का टेलीस्कोप एक किस्म का जादू है, जिसे उन्होंने चर्च की ताकत को कम करने के लिए बनाया है। गैलीलियो ने इस सोच को बदला कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी। इसके बजाय उनका कहना था कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उस वक्त तो यह थ्योरी हैरान करने वाली ही थी, क्योंकि तब तो हर कोई सोचता था कि पृथ्वी इस गैलेक्सी के बीच में है। साथ ही ये सिद्धांत चर्च की शिक्षा का आधार था। अगर ईश्वर ने हमें इतना खास बनाया है तो वो हमें ब्रह्मांड के केंद्र के बजाय कहीं और क्यों बसाएगा? तो अगर इस मान्यता को आप तोड़ते हैं तो आप एक बहुत ही बुनियादी चीज को चुनौती देते हैं। गैलीलियो को रोम में धर्म न्यायालय के सामने लाकर उन पर विधर्मी होने का आरोप लगाया गया। वे बूढ़े और बीमार थे, मगर उन्होंने अपनी बात के पक्ष में दमदार बचाव पेश किया। लोगों ने उनसे पूछा, आप ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ कह रहे हैं क्या वो बाइबल से अलग मत नहीं है? तो उन्होंने कहा, बाइबल आपको बताती है कि स्वर्ग कैसे जाया जाए, ये नहीं कि स्वर्ग कैसे रफ्तार पाता है। लेकिन चर्च उनकी बात से सहमत नहीं हुआ और गैलीलियो को अपने दावों का खंडन करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल अपने घर में नजरबंदी में काटे। ये थी अपने वक्त से आगे चलने की कीमत। आज गैलीलियो विचारों की आजादी के प्रतीक हैं, साथ ही सत्ता के खिलाफ संघर्ष का स्वर भी हैं। आखिरकार वे इस संघर्ष में जीत ही गए। वेटिकन ने ये बात मान ही ली कि उन्होंने इटली के खगोलविदों को गलत साबित किया था, लेकिन ऐसा 1992 में ही हो पाया।